कब मेरा राइनोप्लास्टी के बाद सुंदर नाक दिखने लगेगा। यस दोस्तों, हर आदमी का ये क्वेश्चन होता है जो मेरे राइनोप्लास्टी कराने जो पेशेंट आता है, सर मेरा राइनोप्लास्टी के बाद सुंदर नाक कब दिखेगा। बात करते हैं वीडियो में, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों, जब भी आप कोई काम कराते हैं, जब भी कोई सर्जरी कराते हैं, तो उसकी जो रिजल्ट्स, हमारा दिमाग ऐसा है कि क्विक हम चाहते हैं कि कब हमें दिखने लगेगा। ऐसे ही जो राइनोप्लास्टी कराते हैं, जिनकी नोज में कोई भी विकृति होती है, तो उनका एक सवाल होता है कि कितने दिनों के बाद मेरा नोज दोस्तों डॉक्टर साहब सुंदर दिखने लगेगा। सो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो राइनोप्लास्टी जो सर्जरी है, जैसा आप सबको पता है कि हमारे नोज की जो रीशेप एंड रीसाइज के लिए उसको किया जाता है, बट इन दोनों चीजों के पीछे एक मकसद है, नेचुरल ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, नोज हमेशा ब्लॉकेज फ्री रहना चाहिए। अब जब इसमें जिस पेशेंट को नोज के अंदर जो विकृति होती है, तो सर्जरी जब हम करते हैं, तो दोस्तों सर्जरी के बाद में क्या है कि नोज के ऊपर एक प्लास्टर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो हमने नोज में चेंजेज किए हैं, उस चेंजेज को प्रोटेक्शन के लिए वो एक छोटा प्लास्टर रहता है। 10 डेज तक मैं आपको बताऊं दोस्तों, वो प्लास्टर रहता है। बाकी आप घूमना फिरना सब कुछ कर सकते हैं, बट मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे प्लास्टर के बारे में पूछे, इसलिए 10 दिन मेरे को घर पे रहना है। क्योंकि बहुत बार क्या है, हर आदमी पूछता है क्यों कराया, क्या कराया, इसलिए 10 डेज तो आपको ये पता नहीं लगता कि मेरे नोज में क्या चेंजेस। दोस्तों 11वें दिन 12वें दिन व्हेन वी रिमूव द स्प्लिंट, जब हमारा नोज का प्लास्टर हम हटाते हैं, तो हमें नोज के अंदर जो है 80% 90% जो चेंजेस होते हैं दोस्तों, वो हमें नोज के अंदर क्या है विजिबल हो जाते हैं। सपोज आपका नोज में बैंड है, या आपका जो है वो नोज फ्लैट था, तो करीब करीब 70-80% तो नोज जो है आपको प्लास्टर हटाते हैं तो पता लग जाता है। कुछ चीजें हैं दोस्तों, जैसे क्या होता है कि जब हम प्लास्टर हटाते हैं, तो नोज पे क्या इडिमा होती है, स्वेलिंग होती है, आपके मोच भी लग जाती है, तो 10-12 दिन लग जाते हैं उसको ठीक होने में। तो नोज पे क्या स्वेलिंग होती है, एंड नोज पे प्लास्टर लगाने से कुछ डेड स्किन्स वगैरह होती हैं, कुछ प्लास्टर की जो टेपिंग होती है उसके कारण है। तो जो आपके दिमाग में जो रिफाइंड जो नोज है, वो उस दिन विजिबल नहीं होता। बहुत बार पेशेंट को टेंशन हो जाती है, डॉक्टर साहब मजा नहीं आया, ऐसा नोज मैंने नहीं सोचा था। दोस्तों क्या होता है, हम लिविंग है, हमारे चेंजेज हर मिनट बॉडी में चेंजेज होते हैं, तो वो जो नोज पे जो हमारा डेड स्किन्स है, प्लास्टर जो टेपिंग किया उसके निशान है, कुछ नोज में स्वेलिंग है, जो नोज को ओपन किया उस एरिया में, ये करीब करीब जब हमारा सेकेंड फॉलोअप होता है 1 महीने बाद, जब आप 1 महीने बाद आते हैं, तो ये जो चीजें थी, डेड स्किन्स है, नोज की स्वेलिंग है, इंसिजन लाइन के ऊपर जो हमारा जो है हाइपर सेंसिटिविटी होती है, हल्का हल्का टेम्परेरी नेजल ब्लॉकेज है, ये ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है। 10% रिमेनिंग स्वेलिंग दोस्तों, वो आपका धीरे धीरे तक चलता रहता है। अगर हम लंबे समय तक बात करते हैं, तो करीब करीब 1.5 साल तक नोज में चेंजेज चलते हैं, लेकिन जो मेजर चेंजेज होने होते हैं वो 1 महीने तक क्या है आपको काफी अपीयर हो जाते हैं। वो एक बॉडी का एक सिस्टम होता है जो धीरे धीरे होता रहता है। वो मोस्टली उन नोजेज के अंदर होता है जो नोज के अंदर ऑगमेंटेशन जो राइनोप्लास्टी कराई है। जैसे किसी का नोज बिल्कुल फ्लैट है, तो हमने बहुत सारा कार्टिलेज लगा के नोज को लिफ्ट अप किया है, तो उन पेशेंट के अंदर क्या है, नोज में काफी सारी स्वेलिंग होती है। क्योंकि सर्जन क्या करता है दोस्तों, नोज के रिफाइनमेंट के लिए बहुत सारे उसमें ग्राफ्ट लगाए जाते हैं, एंड वो जो ग्राफ्ट होते हैं, वो ग्राफ्ट क्या है कि हमारा स्किन और अंदर का जो फ्रेमवर्क के बीच के अंदर जो है हीलिंग होती है, उसको थोड़ा सा क्या है डिले हो जाता है। तो हमें जैसे फीलिंग नहीं होना, कम फील होना, नोज की जो स्वेलिंग है, क्योंकि वो कार्टिलेज का पेस्ट बना के भी लगाते हैं, तो उन सब के कारण क्या है कि धीरे धीरे क्या है वो इडिमा सबसाइड होती है। इसलिए क्या है, थोड़ा सा राइनोप्लास्टी जो है वो गेम पूरा पेशेंट्स का है, सर्जन के लिए भी है और पेशेंट के लिए भी। जब हम राइनोप्लास्टी करते हैं तो 3-3 4-4 घंटे, बहुत बार जब हम खुद सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो पूरा नोज हमें वापस ओपन करना होता है। वो बाहर जो मेरा अटेंडेंट बैठा होता है वो देखता है डॉक्टर साहब बहुत टाइम लग गया सर्जरी में। दोस्तों उतना ही सर्जन को भी पेशेंस रखना होता है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग, एक सर्जन होता है, वो भी थक जाता है जब राइनोप्लास्टी में बहुत सारे काम करते हैं।
तो उसको भी पेशेंस रखना होता है कि मेरे पेशेंट ने मेरे को क्या क्या चेंजेस बताए थे। ऐसे ही जिस पे राइनोप्लास्टी होती है उसको भी पेशेंस रखते हैं। बहुत बार क्या होता है कि जब क्रूकड नोज होता है, टेढ़ा होता है, सर्जरी के जस्ट बाद में हल्का सा आपको, क्योंकि स्किन की बेंडिंग भी वैसे ही होती है, तो आपको वो बैंड लगता है तो हमें टेंशन आ जाती है। तो ये सब चीजें हमें दिमाग से निकाल देनी चाहिए। डेफिनेटली अच्छा अगर वर्क किया है तो नोज हमारा करीब करीब महीने डेढ़ महीने बाद में अच्छा जो है नोज रिफाइंड हमें लगने लग जाता है। सो दोस्तों देखा कब नोज की छुपी हुई खूबसूरत चीजें जो है वो बाहर आती हैं, एंड ये वीडियो कितना जो है महत्वपूर्ण है। यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन to your family, friends and colleagues just to create awareness regarding this topic. Thank you.